कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी
Saranam Saparivajakacharya Stotarashati Shrimad Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Vibhuti Phonacharya Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Guru Vrinda ki jai, Shri Guru Parampara ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Shri Shri Gaur Nitai Bhagwan ki jai, Shri Jagannath Baldev Sutra Maharani ki jai, Shri Sitaram Lakshman Bhakt Hanuman ki jai, Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Sham Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, निताई गो प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागन ललिता श्रीविशाखान्वितं च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्नागति कुतोऽपि. ध्यायन्तु वंशस्य यशस्वी सन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं. वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं. वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाव कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने. हरे कृष्णा. तो आज हम लोग भगवद गीता अष्टम अध्याय से चर्चा करेंगे और अष्टम अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति अर्थात अटेनिंग द सुप्रीम. तो अर्जुन हम आप सभी लोगों को संबोधन करते हैं और हम और आपके अवस्था में खड़े होकर स्टैंडिंग इन आवर शूज अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं. तो अध्यात्म के जैसे हमने कल चर्चा किया था, हम लोग चर्चा को कल समाप्त किए थे कि मनुष्य जीवन में ये क्षमता होती है कि हमारे पास बुद्धि प्राप्त है कि हम भगवत खोज कर सके. क्योंकि अगर आप वेदों के पंथ को भी अगर कोई पालन करता है तो वेदों में आप देखने जाएंगे कि जब सृष्टि का उत्पादन हुआ, ब्रह्मा जी सबसे पहले रचित व्यक्ति हुए. फिर ब्रह्मा जी को ज्ञात नहीं था, अज्ञानता था, मतलब भी
उनको पता नहीं था कि क्या करना है। केवल सृष्टि का उत्पत्ति हुआ, उसमें सृष्टि के अंदर में गर्भोदक जल आधा आया और फिर उसके ऊपर शेषनाग पे भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। भगवान विष्णु के नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ और उस पर ब्रह्मा जी का सबसे पहला जन्म हुआ। तो संसार में सबसे पहला जन्म किसका हुआ? ब्रह्मा जी का हुआ। तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी को पता नहीं है क्या करना। तो ब्रह्मा जी ने केवल एक ही शब्द का ध्वनि आकाशवाणी सुना और वो शब्द था तप। तो ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गया कि अब इससे आगे कुछ जानना है तो मुझे तपस्या करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी या ग्रंथों के माध्यम से समझाया गया है कि हमारे आम लोगों के जीवन में भी हम लोग को कुछ जीवन में हासिल करना है, उसके लिए तप करना पड़ता है। तो हम लोग तप का मतलब जानते हैं। तप का मतलब होता है सेक्रीफाइस। बच्चे पाठशाला पढ़ते हैं, हाँ मुझे खेल कूद में रुचि है, मैं खेलना कूदना चाहता हूं, लेकिन उसको छोड़कर हमें पढ़ाई करना पड़ता है ना। हम लोग नौकरी करते हैं तो परिवार को छोड़कर हम लोग नौकरी पर जाते हैं। मतलब एक लक्ष्य समझते हुए तो अनेक अनेक कार्य कर सकते हैं ना। जब भी आप लोग यहाँ सब बैठे हैं, आप अपने घर पर आराम कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप एक तप कर रहे हैं। मतलब यू हैव सेक्रीफाइस समथिंग, एक चीज छोड़कर दूसरा चीज आप कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आध्यात्मिक रूप से तप किया। तो अभी तो ब्रह्मा जी को पता नहीं है क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष ऐसे तपस्या ध्यान में बैठे। तो ध्यान के पश्चात जब भगवान उनके तप से प्रसन्न हुए तो भगवान गोलोक वृंदावन धाम से भगवान श्री कृष्ण का जब तपस्या से क्या होता है? पवित्रता आता है। जब हम लोग तपस्या करते हैं तो पवित्रता आता है। पवित्रता मतलब क्लैरिटी आता है। तो ब्रह्मा जी देन जब पवित्र हुए, शुद्ध हुए उनका जीवन, तब उनको जो आकाशवाणी है, जो ध्वनि है, जो शब्द ध्वनि है, वो वास्तविकता में उसको सुनाई दिया। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि उच्चारण में मैं ओम शब्द ध्वनि हूं। तो ओम शब्द ध्वनि कहां से शुरू होता है? हम लोग अलग अलग, हम लोग खाली इतना तक ही जानते हैं कि कोई कहता है ओम जो है वो ओमकार शिव जी से शुरू होता है, लेकिन वास्तविकता में बताया गया है, भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन दिया गया है कि ये जो ओम शब्द जो जिससे ओम से क्या शुरू होता है? गायत्री शुरू होता है। तो गोलोक वृंदावन धाम में जब भगवान श्री कृष्ण का जो ध्वनि, वेणु का जो ध्वनि है, जब वो गोलोक वृंदावन धाम से बाहर निकलता है तो वो गायत्री का स्वरूप धर के, और जब संसार में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा जी के कर्ण कुहर में, मतलब कानों के माध्यम से, गायत्री के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश करता है। तो जब उनके हृदय में प्रवेश करता है तब ब्रह्मा जी को ज्ञान होता है। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि मुझे, मेरा कर्तव्य है ये सृष्टि में प्रजा उत्पन्न करना। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या किए? ब्रह्मा जी ने अपने शक्ति से सबसे पहले 4 कुमार उत्पन्न किए। जब 4 कुमार उत्पन्न किए तो 4 कुमार अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोला, पिता हमें आज्ञा दो, हमें क्या करना है, तो आपकी सेवा में क्या करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, ये सृष्टि का उत्पादन हुआ है और हमें भगवान के इच्छा अनुसार इस सृष्टि में प्रजा डालना है। जो कर्मानुसार हम लोग, जब प्रलय, महाप्रलय हो जाता है, जब सभी कुछ भगवान विष्णु के अंदर चला जाता है, तो जब दूसरा समय फिर सृष्टि का रचना होता है, तो जो जिसका जिसका कर्म है वो सहित हम लोग विष्णु के अंदर चले जाते हैं। फिर जब नया सृष्टि बनता है तो उसको पुनः वैसा वैसा योनि मिलता है। तो 4 कुमार को ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें सृष्टि का संचालन करना है। तो 4 कुमार छोटे छोटे बच्चे थे, पवित्र अवस्था में थे। तो 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी को कहा कि हमें संसार के मोह माया में नहीं फंसना है। मोह माया का मतलब होता है, मोह माया को अंग्रेजी में कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का आप डिक्शनरी में डेफिनेशन देखेंगे तो उसका मतलब होता है दैट विच इज नॉट। जैसे
अगर बिजली चली जाए यहां पर और हम यहां से जाने का प्रयास करें और रास्ते में अगर रस्सी पड़ा हो, हमको अंधकार में दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग मान बैठेंगे कि ये सर्प है। रामायण में इसका कथा है ना, वो इतना बारिश हुआ जब वो तुलसीदास जी ना वो जब गए अपनी पत्नी के विराह में, वहां पहुंच गए बाढ़ में। वो बाढ़ में जब नदी पार कर रहे थे तो एक मुर्दा लाश बहकर जा रहा था। वो सोचा कि रत्नावली ने मुझे तैरने के लिए ये लकड़ी का फ्लोटा भेज दिया है, लोग आ गया है। वो मुर्दे को पकड़ के उस पार उतर गया। जब वो वहां पर गया तो इतना भारी पानी, इतना तो सांप चढ़ रहा था दीवार पर, तो ये सोचा रत्नावली मेरे लिए रस्सी गिराई है कि मैं चढ़ जाऊं। तो ये मोह माया है, इसको मोह माया कहते हैं। हम लोग सोचते मोह माया मतलब लोग सोचते हैं कि पत्नी माया है, पति माया है, बच्चे माया है, धन माया है। प्रभु जी कहते हैं ये माया का केवल मतलब है दैट विच इज नॉट। पत्नी रियल है, धन रियल है, लेकिन माया क्या है? हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो पत्नी है, बच्चे हैं, जो इष्ट मित्र है, दे आर मेंट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन। आदमी कभी बोलेगा ना, अभी तो इक्वल राइट्स का जमाना हो गया है, लेकिन ऐसे भी वैदिक सभ्यता में ऐसे नहीं था कि पति पत्नी पर अत्याचार करे। पत्नी को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि अगर जब पत्नी को सम्मानित किया जाए तो पत्नी का रूप क्या होता है? लक्ष्मी का रूप होता है। और पत्नी पर शासन मतलब दुर्व्यवहार किया जाए तो दुर्गा बन जाती है, काली का रूप भी धारण कर सकती है। तो माया के मतलब होता है दैट विच इज नॉट। तो जब विवाह कहीं संपन्न होता है, विवाह संपन्न होता है, तो विवाह के समय पंडित जी क्या बोलते हैं? वाइफ इज अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब बेटा हाफ। क्योंकि अपने जीवन में हम लोग कुछ भी करेंगे, बताया गया है वास्तविकता में आध्यात्मिकता का पथ है, ये ब्रह्मचार्य का पथ है। अगर कोई ब्रह्मचारी रह सके बिना विवाहित, बिना संभोग के, अगर मन को भगवान में एकाग्र कर सके तो ये सबसे उत्तम है। लेकिन अधिकांश लोग ये नहीं कर सकते। देन वी ऑल्सो कैनॉट लीव द सोसाइटी लेट लूज। तब समाज को अनियंत्रित भी नहीं छोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए हमारे मनुष्य समाज में संस्कार होता है, जिसको कहते हैं विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार के अंदर में क्या होता है? रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अलाउड। जो मतलब ब्रह्मचारी होता है वो गुरु के आश्रम में होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा गुरु के आश्रम में थे, भगवान शिक्षा देने के लिए बताते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वशिष्ठ के आश्रम में चले गए, तो जब गुरु के आश्रम में जाते हैं, हम लोग रामायण में देखते हैं, तो सबसे पहले वशिष्ठ मुनि कहते हैं राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को कि ब्रह्मचार्य का सबसे पहला है कि तुम्हें भिक्षा मांगना पड़ेगा। तो दशरथ महाराज बड़े पीड़ित हो जाते हैं। दशरथ महाराज बोले नहीं नहीं, ये तो राजकुमार है, बच्चों से हमारे बच्चे भिक्षा मांगे, ये सही नहीं है। वो वशिष्ठ मुनि को कहते हैं कि जो भी आपको चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मैं अपने अयोध्या के राज से तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हमारे राजकुमारों से भिक्षा मत मांगो। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमें भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, दान की आवश्यकता नहीं है। ये भिक्षा मांगने का कार्य ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जरूरी है, क्योंकि भिक्षा मांगने से विनम्रता आता है। यू कैन ओनली बेग इफ यू आर हम्बल। If you are egoistic, you cannot go and bow down before someone else. तो ये क्वालिटी है, ये मनुष्य का एक गुण होना चाहिए कि हम किसी के सामने झुक सकें। भीख मांगना मतलब झुकना। इसीलिए साधु संत हमारे द्वार पे आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि हमारा दान देने से उनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन साधु अपना ब्रह्म आचरण कर रहा है। अगर ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्म को समझ पाना है, तो ये विनम्रता से संभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षामृत में बताया गया है, तृणादपि सुनि सेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तन्या
सदा हरि। कौन व्यक्ति भगवान के भक्ति में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के स्मरण में सतत स्थिर रह सकता है? जो योगी जन होते अपने मन को भगवान में एकाग्र कर देते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वही व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर पाएगा जो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? तृणाद अपि सुनिसेन। तृणाद मतलब तृण, तिनका। जैसे भूमि पर घास होता है, हम लोग चलते हैं तो भूमि के ऊपर पैर रख देते हैं, घास के ऊपर पैर रखते हैं। क्या घास कंप्लेन करता है? जब हम पैर रखकर हट जाते हैं तो घास क्या करता है? He rises up again to provide the service that he was doing. अगर वो ब्यूटिफाई कर रहा है तो the grass will rise up again. वो सॉफ्ट, अंगना में लोग कंपाउंड रखते हैं, उसमें सॉफ्ट ग्रास होता है, तो इट गिव्स यू दैट सॉफ्ट पैडिंग, तो द ग्रास राइजेस अप अगेन। तो बोले ऐसा जिसका स्वभाव है। यहां पर हम ये गांधी जी का ये नहीं बोल रहे हैं कोई एक झापड़ मारे तुम लोग दूसरा गाल भी दे दो, यहां भी मार लो, ये बात नहीं, क्योंकि ये बात भगवत गीता में भी भगवान बताए हैं। अर्जुन बोला मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने परिवार से रंगे हुए राज लेकर क्या करूंगा। भगवान कहते हैं ये धर्म की बात है ना। तो टॉलरेटिंग टोचा इज ऑल्सो नॉट धर्म। टोचा को टॉलरेट करना ये धर्म नहीं है। ऐसे नहीं सोचो साधु के काम है टोचा टॉलरेट करो, नहीं। यहां पर बात ये है कि क्या होता है, संत अपना जो भगवत भक्ति है, भगवत प्रचार है, भक्ति साधन जो है, वो कभी कभी हम लोग संसार में देखते हैं, लोग हंसी करते हैं, खिल्ली करते हैं, लोग हमको योगदान नहीं देते हैं, हमको दबाने का प्रयास करते हैं कि क्या करने का, कि हम भक्ति के पथ से, भगवत मार्ग से हट जाए। देखिए संसार में कोई किसी को यह प्रेरणा नहीं देता है कि आप अच्छा कदम पे आगे बढ़ रहे हो। लोग क्या बोलेंगे? दोष डालेंगे। हम से मैं बहुत बार प्रचार करने जाता हूं, फिर जाने के बाद में लोग चर्चा करते हैं, ना ये बात नहीं राइट है, ना कहां लिखान है, ये वो लोग कहते हैं। मैं कहता हूं भाई ग्रंथों की बातों को नकारो मत, ये बोलो कि मेरे में करने की क्षमता नहीं है। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द एबिलिटी टू डू। एक्सेप्ट कर लो, इसमें क्या बात है। तो साधु ऐसा होता है। तो तृणादपि सुनिसेन तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि सहिष्णुना, जैसे पेड़ को, एक फल फुलित पेड़ को, एक आम के पेड़ को व्यक्ति पत्थर मारता है तो आम का पेड़ क्या देता है? फल देता है। उसको आप पत्थर मारो तभी आपको छाया देता है। भगवान ऐसे है, अगर कोई भगवान को ना भी माने, भगवान फिर भी श्वासा दिए कि नहीं। नास्तिक भी जी रहा है, नास्तिक बोलता है भगवान है ही नहीं, लेकिन भगवान फिर भी श्वासा दे रहा है। केवल संतों को जीवन नहीं देता है, पापी को भी जीवन, बुच्चा भी जी रहा है। ये भगवान, हम लोग थोड़ा से भगवान के प्रति कुछ करते हैं तो सोचते हैं हम लोग बहुत कर दिया है। भगवान के, हम लोग कोई के दया कर दिया, किसी दुखिया को मदद कर दिया से बहुत दानवीर है। भगवान का दान देखो, भगवान का दया देखो, भगवान की कृपा का तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। हम लोग जन्म जन्मांतर से, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं ग्रंथ से जब पढ़ता हूं, सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष भगवान प्रकट हुए, बराह और भगवान नरसिंह रूप में, इनका वध किया। त्रेता युग में भगवान रावण, कुंभकर्ण सब दानवों का वध किया, और द्वापर युग में भगवान शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, इन सबका वध किया। भक्ति विनोद ठाकुर एक आचार्य हुए हमारे संप्रदाय में, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सतयुग में भगवान आए, राक्षसों को मारा हुए तर गए। द्वापर में भगवान, त्रेता में भगवान आए, राक्षसों का वध किया, तर गए। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान राक्षसों का वध किया, तर गए। जो लोग केवल युद्ध में भगवान की आंखों के सामने मरे वो भी तर गए। हम लोग मान के बैठे हैं कि ये सब राक्षस है, दानव है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना हम सतयुग में भगवान के घर वापस गए हैं, ना त्रेता में गए, ना द्वापर में गए, हम तो कलयुग में आ गए हैं।
अब बताओ बड़ा दानव कौन है? हम लोग सोचते रावण दानव है, अरे रावण से बड़े दानव तो हम हैं। भगवान कितना अवतार ले चुका है, भगवान संतों को भेज चुका है, भगवान सन ऑफ गॉड दे दिया है, भगवान अपने पैगंबर को भेज दिया है, भगवान कितना सब मार उपाय लगा दिया है। हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानी कर्षति। हम लोग अपने मन और इंद्रियों के अट्रैक्शन में प्राकृति इन द मटेरियल नेचर कर्षति, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। हम लोग यही चक्कर में लगा है कि नहीं? एवरीवन इज स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। धनवान आदमी भी, जिसके पास $1000 है वो 10,000 में जाना चाहता है, जिसके पास 10,000 है वो 1,00,000 में जाना चाहता है, जिसके पास 1,00,000 है वो कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई अरबपति बनना चाहता है। एवरीवन इज ऑन द मूव। सब लोग मूव पे है। हम लोग सब कॉम्पीट कर रहे हैं, हम लोग सब कॉम्पीट कर रहे हैं। हम लोग ऐसा लगता है नहीं है कि हम लोग एक्टिव कंपटीशन करते हैं, बट इन द सटल माइंड वी आर कॉम्पीटिंग। वी ऑल, हम लोग उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में उसको बड़ा सुंदर शब्द में कहते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब हम लोग मटेरियली एडवांस कर रहे हैं। वेरी नाइस। मोबाइल फोन्स, हमारे जमाने में हम लोग पाठशाला जाते थे, या हमारे से बुजुर्ग लोग जो है, आप पाठशाला जानते हैं, आप उनको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दो, वो माइंड में इतना जवाब है। अभी के बच्चों को तो कैलकुलेटर चाहिए। तो सिविलाइजेशन हुआ है, मटेरियल एडवांसमेंट हुआ है, दिमाग का क्या हुआ है? तो सोच नहीं पा रहा है, तो सोच नहीं पा रहा है। तो हमारा यह दशा हो रहा है। I mean, say, I'm not against material advancement. I'm not against scientific advancement. I'm not against medical advancement. I'm not against it. But I'm saying, कि sit back, introspect. Are we creating solutions for problems, or we are creating more problems in the name of solution? ये हो रहा है। हमारे मंदिर, हरे कृष्णा मंदिर के सामने में ये जिम है, बॉक्स फिट जिम है। तो मैं देखता हूँ सब मोटे मोटे लोग आ जाते हैं, दौड़ रहे हैं, कोई वेट्स कर रहा है, कोई बॉक्सिंग कर रहा है, अपने आप को फिट करना चाहता है। 1 घंटे तक ये सब करते हैं, सब पसीना पसीना हो जाते हैं। जब सब ओवा हो जाता है, फिर सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक निकालते हैं, बर्गर्स निकालते हैं, फ्राइज निकालते हैं, सब खाते हैं। मैं बोला हम लोग चर्बी चढ़ाते ही क्यों है? उसको जलाते हैं, फिर दूसरा चढ़ा लेते हैं, फिर जलाते हैं। इसको भी अगर दिव्य दृष्टि से देखा जाए, इफ यू कैन सी विथ स्पिरिचुअल विजन, then you can see this is what is Maya, that which is not. People don't realize what we are doing. तो बोला कि मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि जैसे भगवान इतने दयालु है, इतना सब कुछ हम लोग नहीं भी माने तो भी भगवान हमको प्रोवाइड करते हैं। भगवान इज द गिवर ऑफ लाइफ। भगवान गिवर ऑफ लाइफ है, ये तो सब मजहब सब लोग मानते हैं। तो जब हम अपना जीवन, बोला कि भगवान, जीवन का लक्ष्य है भगवान को सतत याद करना। तो जो विनम्र होता है, जो सहनशील होता है, त्रिनादपि सहिष्णुना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना। वन हु डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बट इज ऑलवेज रेडी टू गिव अदर्स। ऐसा व्यक्ति सतत भगवान को याद कर सकता है। अमानी मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, मान देना, गिव अदर्स द रिस्पेक्ट, गिव अदर्स द ग्लोरी। जैसे जब मैं बोला कि दूसरे को प्रसन्नता देना, तो मुझे याद आ गया भागवत पुराण से, भगवान श्री कृष्ण की माता कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की माता कौन थी? यशोदा। भगवान श्री कृष्ण को जाना जाता है यशोदा नंदन नाम से। तो आचार्य जन समझाते हैं कि यशोदा का मतलब क्या होता है? यश का मतलब होता है ग्लोरी, ओदा का मतलब होता है यू कैन गिव टू अदर्स।
वन हु कैन गिव ग्लोरी टू अदर्स, भगवान उनके संतान बन जाते हैं. यू कैन बिकम, मतलब कृष्ण सबमिट्स, भगवान अपन आप को उस व्यक्ति के अधीन कर देता है. और संसार में क्या है, नो वन कैन गिव क्रेडिट टू अदर्स, वी वांट क्रेडिट फॉर आवरसेल्फ. हमने देखा है कभी कभी नौकरी पर होता है, काम कोई और किसी का होता है, आइडिया कोई और स्टील कर देता है, जो पहले जाके प्रेजेंट कर दे आइडिया उसका. लेकिन भगवान क्या कहते हैं, साधु क्या करता है, साधु बोलता है मेरा कुछ नहीं है, वो मार्गदर्शन कर रहा है. साधु कहीं पर जाता दक्षिणा के लिए नहीं जाता है, वो तो दिव्य शिक्षा के लिए जाता है. दिव्य शिक्षा, दिव्य शिक्षा मीन्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तो व्हेन ब्रह्मा जी बिकेम, देन ब्रह्मा जी स्पोक, पहला ग्लोरिफिकेशन स्पीक किया, एंड दैट ग्लोरिफिकेशन बिकेम वेदास. तो ही स्पोक, जब उसको वेदा हो गया. तो एक वेदा वॉज वेरी वेरी हाईली कंडेंस्ड सब्जेक्ट मैटर, बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम सेचुरेटेड लैंग्वेज में था, संस्कृत भाषा में. तो देन व्यासदेव जी सो कि सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको फिर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स में डिवाइड किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में. So basically Brahma ji got the knowledge about how to handle the whole creation. तो वेदों में सबसे पहला जब वेद व्यास जी, जब उसको, पहले वेद क्या होता था, एवरीथिंग वाज श्रुति. सो यू हियर एंड स्मृति, देन यू रिमेंबर. पहले ग्रंथ को श्रुति स्मृति, इट वाज नॉट रिटन. बट जैसे जैसे समय जाता गया, पीपल के मेमोरी रिटेन नहीं कर पा रहा था, तो ये भगवान के शब्दों को बचाने के लिए फिर वेद व्यास जी ने रचना कर दिया. तो बताया है, वेद के पहला मंत्र बताया गया है कि पहला मंत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. उसका मतलब है जो भी कोई मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, उसका सबसे पहला ड्यूटी है टू सर्च फॉर द सुप्रीम, क्योंकि केवल मनुष्य ही ये कर सकता है. तो बोला मनुष्य के पहला धर्म है कि हम लोग ब्रह्म का खोज करें. तो 8वां अध्याय का जब शीर्षक है, अर्जुन को भगवान महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में बता रहे हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण है. युद्ध के बीच में, व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ अ बैटल, हु हैज टाइम टू लिसन, हु हैज टाइम टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट मैटर्स. लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली द बैटल फील्ड इज द लाइफ दैट वी आर लीडिंग. हम लोग के लाइफ बैटल फील्ड है. तो भगवान दिखा रहे हैं, हम लोग बोलेंगे ओ आई डोंट हैव टाइम टू डू दिस. अरे मैं करना चाहता हूं, मैं सत्संग में आना चाहता हूं, मैं मंदिर आना चाहता हूं, मैं कुछ ग्रंथ पढ़ना चाहता हूं, मैं कुछ भगवत नाम जप करना चाहता हूं, लेकिन इट्स जस्ट दैट मेरे पास टाइम नहीं मिलता. नो, सो मेनी थिंग्स टू डू. चिल्ड्रन है, फैमिली है, शॉपिंग है, ओल्ड पीपल है इन द हाउस, जॉब है, नो डिलीवरी टाइम्स है, नो यू हैव टू प्रेजेंट द रिपोर्ट, यू डू. तो इट्स अ बैटल, इट्स अ बैटल. अभी जैसे एक उदाहरण देखो, शायद हम लोग कभी सोचते नहीं है, खाली ऐसे इतना ध्यान करो. टुडे वी हैव द फैसिलिटी ऑफ टेक अवेज. मैकडोनल्ड और KFC और एडवांस कर दिया है. ड्राइव थ्रू, हम लोग को लगता है एडवांसमेंट है. इसके मतलब है हम लोग इतना मेहनत करता है, कमाई करता है. लोग क्या, किसके वास्ते कमाई करता है? खाने के लिए. और जिसके लिए हम लोग कमाई करते हैं, वो भी हम लोग अपने परिवार के साथ में बैठ के खा नहीं सकते हैं. इट्स अ ड्राइव थ्रू. कीप रनिंग एंड कीप ईटिंग. क्या ये मनुष्य जीवन इसके लिए बना है? मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है. तो भगवान अर्जुन को इसके माध्यम से कहते हैं कि डिस्पाइट योर ऑब्लिगेशंस, डिस्पाइट योर ड्यूटीज, डिस्पाइट एवरीथिंग, स्पिरिचुअलिटी जो है, धर्म जो है, वो सबसे प्रथम होना चाहिए.
क्यों प्रथम होना चाहिए? सिंपल थिंग है, when you'll come to the end, you only have spirituality that will take you to the next destination. कुछ नहीं काम आएगा, तो वो कमाई करना चाहिए ना. You must save for the, you must do something for that. तो भगवान कहते हैं युद्ध के बीच में अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है, डोंट लूज फोकस. फोकस लूज नहीं करना चाहिए. आप जो भी आपका कर्तव्य है, आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए, बट फोकस नहीं लूज करो. वन डे वी विल डाई. व्हाट इज इट दैट वी नीड फॉर डेथ? You need for death is a very simple thing. बहुत सिंपल चीज मृत्यु पे याद जरूरी है. हम लोग के मृत्यु पर केवल स्मरण के जरूरी है. जस्ट वन सिंपल थॉट. गांधी जी को जब गोली लगा था, गांधी जी अगर बॉलीवुड के मोशन में गिरते ऐसे तो बोले राम. हम लोग के तो डेथ के एक्सपीरियंस हम लोग अपन लाइफ में कैसे करता है? डेथ इज ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सीडेंट. वी आर ड्राइविंग, हम लोग प्रिपेयर का थोड़ा करता है कि नाउ आई एम गोइंग टू कीप पुटिंग द स्पीड अप बिकॉज आई वांट टू हैव एन एक्सीडेंट. हमें से कोई साइको होता तो ऐसे करता है, सुसाइड लालों करे ऐसे. बट जनरली एक्सीडेंट हैपेंस, आगे ला गाड़ी ब्रेक मार दिया, हम लोग देखने जाके ठोक दिया. मृत्यु यही रकम है. मृत्यु ये रकम है. सबके मृत्यु दुनिया में ये रकम है. वी आर स्टिल प्रिपेयरिंग टू डू द नेक्स्ट थिंग एंड डेथ कम्स. तो बोले हम लोग अपन प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग के प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक और नो. जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो मेन एग्जाम इज द फाइनल एग्जाम, द एक्सटर्नल एग्जाम ना. फॉर्म 6 में जो एग्जाम होगा या फॉर्म 7 में होगा, तब तो आगे बढ़ोगे. लेकिन ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है? ट्रायल टेस्ट लोग होता है बिफोर यू सिट द फाइनल पेपर. तो ऐसे अपने लाइफ में भी ट्रायल टेस्ट लोग होता है. भागवत पुराण कहता है देयर इज 3 kinds of trial tests that we all get. One is when an accident happens. When an accident happens, at that point in time, whatever is in your mind is going to come through sound vibration, through your vibration of the tongue. जो मन में होगा वो वाणी में आएगा. जब एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे बप्पा. मतलब कॉन्शियसनेस में भगवान नहीं है. कभी कभी लोग बोलते हैं, एक्सीडेंट होता है, लोग बोलते हैं होली शिट. होली शिट नहीं है, शिट होली नहीं है. स्टिल द कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग. आदिवासी भाषा में बोलोगे तो बहुत ही गड़बड़ है. तो ये हम लोग के लाइफ में आई होप आप लोग मेरा जो पॉइंट है ड्राइव कर रहा हूं समझ. शास्त्र इतना सुंदर से बताता है, स्क्रिप्चर इतना सुंदर से बताता है. हम लोग के तिलक धारण करके और साधु का वेश बना के, these are all externals. It does help. ऐसे नहीं कि नहीं हेल्प होता है. तो सुबह सोका टीम रहे या फीजी रग्बी ला टीम रहे, तो जब वो फीजी ला शर्ट पहन लो, फीजी रग्बी लिखान रहे, सेवंस लिखान रहे, नंबर लिखान रहे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग के ना ग्राउंड में जैसे जाइए तो फिर जो गो करे लगी ऐसे होए लगी ना. तो externals is not the most important thing, but it does have an effect. लेकिन मेन थिंग है कि कॉन्शियसनेस, हाउ आर वी डेवलपिंग आवर कॉन्शियसनेस. तब ऐसे हम लोग के परिवार में, हम लोग के सनातन धर्म में या वैदिक धर्म में ये सिस्टम है, सालाना पूजा करना या प्रेयर्स करना, कथा रोट रामायण करना या चर्च में जाना, ट्यूजडेज को रामायण करना. ये सब ड्यूरिंग द लाइफ दीज आर allowing us to practice. तो इसके ड्यूरिंग ट्रायल टेस्ट में भी हम लोग, somebody sneezes, ऐसे कोई छींक आता है, ऐसे नहीं कि हम लोग 5 मिनट से प्लान करते कि भी हम छींकेंगे, वो आपो आप आ जाता है.
और आपो आप आता है तो कितने लोग हैं, आई मीन टू से, जो मैं कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिसिंग डिवोटीज को देखा, जब अगर छींक आ जाए तो कृष्णा मतलब कॉन्शियसनेस में। और दूसरा बोलते हैं, तीसरा प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, दिस इज एक्सपेरिमेंटिंग योर लाइफ, तो बोले अगर आप चलते चलते अचानक से फिसल जाए, कोई प्लान करके नहीं जाता है कि मैं इसे जाऊंगा और आफ्टर 2 मिनट्स आई स्लीप, चलते में अचानक से हो जाता है, और तब गिरते गिरते अगर मुख से भगवान के नाम आ सके, so that means your consciousness is, that means your activities are correct, your meditation is working, your dharma is working, everything is, the whole purpose of dharma is to create that consciousness जो you will need at the time of death. तो वो कॉन्शियसनेस कैसे क्रिएट किया जाता है? जैसे a young boy becomes obsessed when he falls in love with a young girl, he starts becoming obsessed. तो वो obsession आता कैसे है? You got to know the person's taste, know the address, know the phone number, and then you start acting inside it. Send a text message, send a Viber message, send a heart, send a flower, Valentine's Day, do all these things. Then the love starts getting deeper and deeper and deeper. Then you can propose. And then if the connection is nice and solid, then it happens. तो ऐसे भगवान के वास्ते हम लोगों के लाइफ में you must know who is God, you must know his contact number, you must know his address, and then you must also know when you fall in love with someone, किसी के साथ में प्रेम में गिरा जाता, पड़ा जाता है, fall in love, वो एक another story है। जब किसी से प्रेम किया जाता है, then you want to know their taste, what color they like, what they like to eat, what actions they like। तो ऐसे भगवान से प्रेम करने की बात है। वाई हम लोग क्यों भागवत पढ़ते हैं, क्यों हम लोग वेदस पढ़ते हैं, क्यों बाइबल पढ़ते हैं, क्यों कुरान पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें भगवान की जो चाह है उसका वर्णन है। तब उस प्रकार से जब हम लोग एक्ट करेंगे तब हम लोग के भगवत प्रेम होगा, और जब भगवत प्रेम होगा तो जितना हम लोग कोई के साथ में प्रेम होते हैं तो हम लोग उतना ही वो बॉलीवुड का एक सॉन्ग मुझे याद आ गया, नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। व्हेन यू आर इन डीप लव, फिर कोई भी देखे, ये हम लोग स्कूल में थे, बोले क्या, दूर से देखा तो लड़की हाथ हिला रही थी, नजदीक जाके देखा तो गाय पूंछ हिला रही थी। व्हेन यू आर इन डीप लव, तो फिर जिधर भी जाओ वही दिखाए। कोई चल रहा है उसको पीछे से देखो, ले जना वही है, जाके मूवीज में दिखाता है, उसको जाके छूते हैं, घूमती है ना, ये तो नहीं है। लेकिन हम लोग तो ऐसे जब हम भगवत्ता में, स्पिरिचुअलिटी में रम जाएंगे, देन यू कैन सी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? आई डोंट सी विरलेश ओनली, आई डोंट सी हिज वाइफ ओनली, आई डोंट सी कमलेश जी, आई डोंट सी मिनिस्टर साहब, आई डोंट सी राहुल। What I can see, what does the saintly person can see? I can see you as part and parcel of God. I can see you as Paramatma in the heart. I don't see you are a Fijian or a Indian. हम लोग का combination है Indo-Fijian. Why this? Bible is talking about spirit. Quran is talking about Ruh. Vedas are talking about Jiv. The spiritual spark is the same. Of course, we are dressed differently. I am wearing maroon, is wearing white, she's wearing blue. That's the only difference. The spirit is wearing Indian body, Fijian body, European body, Chinese body. This body is only a clothing. Just like I am going to change my clothes. That means at death, I am taking off my body. You leave the body and the soul goes. Soul is eternal. तो हमको इंफॉर्मेशन होना चाहिए भगवान के बारे में। तो अष्टम अध्याय में, अभी भी मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूं। तो अष्टम अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, तो यू मस्ट आस्क दिस थिंग्स। अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है,
कृपा करके यह सब मुझे बताए। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इंक्वायरी। हम लोग को पूछना चाहिए कि ब्रह्म क्या है और स्पिरिट क्या है, आत्मा क्या है। सकाम कर्म, एवरीवन इज डूइंग सम एक्टिविटी, नो वन इज आइडल। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट दिस? व्हाई वी आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स? हम लोग के सबके एक्सपीरियंस है। आप लोग एक्सपीरियंस क्या होगा लाइफ में? समटाइम्स यू डोंट वांट टू डू समथिंग, स्पेशली सिंफुल थिंग्स, wrong thing you don't want to do, but it appears that you are forced to do it. हम वो नहीं चाहते करें, लेकिन फिर भी उल्टा हो जाता है। I didn't mean to do hurt someone, but हो गया, अनजाने में हो गया। तो बोला ये सब क्या कर्म एक्टिविटी कैसे होता है? What is सकाम कर्म? और बोला कि यह भौतिक जगत क्या है ना? हम लोग ये दुनिया, ये संसार में whatever we can see, mountains, roads, rain, houses, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, व्हाटएवर जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है? इज दिस एवरीथिंग दैट इज, और इज देयर समथिंग एल्स? संख्या योग बताया गया है। संख्या योग मतलब जैसे साइंटिफिकली यू डू रिसर्च, ट्राई एंड फाइंड आउट। तो साइंटिफिक रिसर्च इज ऑल्सो अ पाथ। देन अल्टीमेटली यू कम टू, वी नो हाउ डज, ये जो शरीर है कैसे फंक्शन होता है। तो हम लोग बायोलॉजिकली समझेंगे, इसमें एटम्स है, ब्लड है, फ्लैश है, ये हार्ट है, हार्ट पंप करता है, तब लहू भागता है। अगर लहू भागे नहीं तो फिर हम लोग के, जैसे हम लोग कोई डायबिटिक हो जाए तो हम लोग देखते हैं नमनेस ऑफ द फुट होने लगे, तो डॉक्टर चेक करता है, ये लॉस सेंसिटिविटी। जब ब्लड सर्कुलेशन वो एरिया में नहीं होता है तो वो डार्क होने लगता है। तो इवन साइंटिफिकली यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग? How come the nerves are there but the blood is not reaching to the tips? So when you research further, then the heart is pumping the blood. Why does blood give energy? Why does blood give life? Then you inquire into. That's how कितना संसार के जो researchers है, then they rise up to spirituality. Then they come to a point, what is making everything function? तो कोई आएगा बोला कोई बिग बैंग हो गया। तो ऐसे नहीं है कि केवल बैंग से लाइफ होता है, प्रोफेसर लाइफ से लाइफ होता है। तो देन यू गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट। साइंटिफिक रिसर्च हैज आल्सो ट्राइड टू कैच स्पिरिट, सी स्पिरिट। आई रिमेम्बर हम लोग हाई स्कूल में थे तो हम एक रीडिंग किया था, आर्टिकल पढ़े थे। वो एक डाइंग पर्सन को सॉलिड ग्लास में सील कर दिया, सो दैट व्हेन द सोल गोज, यू नो, वी कैन सी। नो वन कुड सी। तो देन दैट इंक्वायरी ऑल्सो लीड्स अस टू स्पिरिचुअलिटी। तो इस प्रकार से हमको बोला ये भौतिक जगत क्या है? इज दिस एवरीथिंग? जैसे कभी कभी लोग मानते हैं कि जीवन केवल एक होता है। अगर हम लोग बोलेंगे केवल संसार का जीवन एक होता है, जीवन कभी एक नहीं होता है। अगर कोई बोले, अगर चलो आगमन से कोई बोले कि जीवन केवल एक है, हम लोग जन्म लिया, मर जाएंगे, सब कुछ खलास हो जाएगा। मरने के बाद चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई धर्म हो, एक मान्यता तो है। क्या मान्यता है? कि जजमेंट डे फिर जागना पड़ेगा, और फिर भगवत धाम जाना पड़ेगा, किंगडम ऑफ गॉड जाना पड़ेगा। तो कम से कम 2 लाइफ तो है। एक अभी आप जी रहे हो, मरने के बाद में फिर एक जजमेंट होगा। अगर कोई रीइंकार्नेशन को केवल ऐसे डिफाई करना चाहे तो दिस इज द वे यू कैन से कि अच्छा मल्टीपल लाइफ्स में नहीं बिलीव करते हो, एटलीस्ट 2 तो बिलीव करना पड़ेगा। तो द प्रिंसिपल विल स्टिल स्टैंड। तो इसीलिए बोला ये प्रकृति क्या है, तथा देवता क्या है, हाउ एवरीथिंग इज फंक्शनिंग। हम लोग के पास ये शरीर होता है, अगर किसी को स्ट्रोक मार दे तो कोई के एक आंख के पलक चलता है, एक नहीं चलता है, एक हाथ चलता है, एक हाथ नहीं चलता है। कभी कोई सोचा क्यों ऐसे है? हाथ तो वही है, चमड़ी तो वही है, फ्लैश वही है, ब्लड वही है, सब कुछ है, लेकिन अब इसमें ताकत नहीं उठने का। क्यों? जब कोई ये इंक्वायरी करता है तब वो देवताओं के लेवल पे जाता है। हु इज एडमिनिस्ट्रिंग दिस वर्ल्ड? ये वर्ल्ड कैसे चलता है? प्रभु जी एग्जांपल देते हैं, जैसे सरकार है, ये देश कैसे चलता है? सरकार के माध्यम से चलता है। सरकार में सब लोग मरा नहीं है, वो लिविंग बीइंग्स है। मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट कैसे चलता है, ये सब कैसे चलता है।
तो देन हम लोग इसे खोज करते हैं, तो ये संसार कैसे चलता है, कैसे सूर्य निकलता है, कैसे चंद्रमा होता है, क्यों सूर्य इंपॉर्टेंट है, क्यों चंद्रमा, तब आपको देवी देवताओं के बारे में समझ में आएगा। तब ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रदेव क्या है, सूर्य क्या। तो भगवान अर्जुन बोला तो देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताएं। तो भगवान और फिर कहते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? यज्ञ मतलब प्लीज भगवान। यज्ञ के मतलब नहीं है कि आगे बार के केवल ये करो। कोई ध्यान करता है वो भी यज्ञ है, कोई मंदिर पूजा करता है वो भी यज्ञ है, कोई हवन करता है वो भी यज्ञ है। और कलयुग में बताया, कलयुग का यज्ञ क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य। कलयुग का यज्ञ है नाम यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? भगवान हमारे शरीर में कैसे रहते हैं ये भी तो समझना चाहिए ना। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं ना? भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी जीव को ब्रह्म कह। व्हाट इज स्पिरिचुअल? हम लोग के विद इन अस व्हाट इज स्पिरिचुअल? द स्पिरिट सोल। स्पिरिचुअल के मतलब है दैट विच इज नेवर बोर्न एंड विल नेवर डाई। तो बोला कि जो जीव है वो ब्रह्म कहलाता है और उसका नियत स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। और जो स्पिरिट का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है इस प्रकार से, जैसे दिस इज माई हैंड, राइट? सो टू सस्टेन द बॉडी आई नीड टू feed myself. I need to have food in my stomach. If there's no food, there's no digestion. Digestive process will then break it down, then absorb it, then the energy runs through this body. That's how you feed the body. So the hand decides to go on a strike. Hand says, why should I feed the mouth to put the food in my stomach? How about I have the food on my hand. मैं केवल अपना भोजन जो है वो केवल हाथ में लगा लो. Will that give you energy? No. What is the duty of the hand? To feed the mouth, to put the food in the stomach. तो जीव का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जैसे कभी कुछ होता है ना, कुछ हमारे साथ अन्याय हो तो मैं बोले ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. तो स्पिरिट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? स्पिरिट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास. द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और नेचर ऑफ द सोल इज टू सर्व. तभी तो हम लोग दुनिया में सबको सर्व करे मनता है. नेता लोग क्या करते हैं? समाज की सेवा करना चाहते हैं. यूनाइटेड नेशंस क्या करना चाहता है? किसी का सेवा. एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू सर्व समवन बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ द सोल. लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज जिसके पास नहीं है वो क्या करता है? अपना सर्विस एटीट्यूड को रादर देन सर्विंग GOD सर्व्स DOG. लोग क्या करते हैं? मैं कुत्ते का मालिक हूं. आप देखते हैं लोग कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं. अब कुत्ता रुक जाए तो मालिक रुक जाता है कि नहीं रुकता है? रुक जाते हैं ना. तो बॉस कौन है? तो हम लोग के लाइफ ऐसे है. तो यहां पे भगवान बोले कि नेचर ऑफ द सोल इज टू सर्व. दैट इज व्हाई वी वांट टू सर्व. साधु भी सेवा करता है, लोग भी समाज सेवा करते हैं, देश का सेवा करते हैं, कोई इंटरनेशनल लेवल सेवा. इसीलिए वो हमारा वैदिक मंत्र है ना, सेवा परमो धर्म. बट वी ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि वेदर द सेवा इज एट स्पिरिचुअल लेवल और सेवा इज ओनली एट मटीरियल लेवल.
तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जस्ट लाइक आप कोई मेले में जाओ और मेले में अपने छोटे बच्चों को लेकर जाओ और भीड़ भाड़ में बच्चा खो जाए। छोटा बच्चा खो जाएगा, क्या करेगा? रोएगा। तो दूसरा व्यक्ति उसको मदद करना चाहेगा। तो एक व्यक्ति कैसे मदद करेगा? वो रोते हुए बच्चे को आइसक्रीम या कैंडी फ्लॉस दे देगा। तो जितना देर बच्चा आइसक्रीम खाएगा, कैंडी फ्लॉस खाएगा, तो रोना बंद हो जाएगा ना। लेकिन जब जैसे ओवर हो जाए तब फिर से शुरू। लेकिन अगर कोई थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति आवे तो वो रोता हुआ बच्चा को पूछे कि तुम्हारा घर का पता क्या है ना, कहाँ पे रहते हो, नाम क्या है, माता पिता कौन है, मम्मी पापा का नाम क्या है। तो वो जाके, मुझे याद था मैं पिछली दिसंबर में इंडिया गया था, मेरा 5 साल का बच्चा वो भीड़ भाड़ मायापुर में खो गया। हम लोग 4 घंटे तक खोजे इसको। फिर मैं तो सोचा कि पीजी जाना पड़ेगा, मेरा बच्चा यहीं कोई संत बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन 4 घंटे के बाद मिल गया। छोटा बच्चा का भीड़ भाड़ में हाथ छूट गया था। तो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, अगर कोई खो जाए तो क्या होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो छोटे बच्चे को लेकर और जाता है, वो अनाउंसमेंट बूथ पे या कोई जगह होता है, कोई फैसिलिटी या पुलिस स्टेशन ले जाता है, बोलता है कि इसका बच्चा खो गया है, इसका माता पिता ये नाम है, कोई है, किसी का बच्चा खो गया, उसको आके ले जाओ। सेवा भाव हमारा सही है, वी वांट टू हेल्प वन अनदर। लेकिन सांसारिक रूप से क्या होता है? सांसारिक रूप से क्या होता है? आई मीन टू से इट्स अ ग्रेट थिंग, हमारे मंत्री जी सेवा कर रहे हैं देश का, बट मतलब एक तरह से आपका एक्सपीरियंस होगा, आज प्रोवाइड करो, थोड़ा रोज खुशी रहेंगे, फिर उसके बाद में फिर मांग हो जाएगा। मतलब जैसे आइसक्रीम खलास होगा, दूसरा मांग, जैसे कैंडी फ्लॉस खलास, तीसरा मांग। आज एक सरकार, कल दूसरा सरकार। लोग केवल, जनता क्या है? हमारी मांगे केवल मांगे। तो जीवात्मा के स्तर पे कहा गया है कि हम लोग के स्वभाव सेवा के हैं। अगर हम लोग केवल वो सेवा को थोड़ा भगवान की ओर मोड़ दे, स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ दे, देन देयर इज अल्टीमेट सक्सेस। ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम लोग का छूट जाना। तो तबे से हमारा वैदिक इतिहास आप देखेंगे, हमारा वैदिक इतिहास है कि हम लोग, हमारे जो राजा होते, जो शासक होते हैं, उनको कहते हैं राज ऋषि। ये एक्चुअली में पहले जो ये ब्रिटिश सिस्टम था ना, वो सरकार होता है, उसके ऊपर एक सेनेट होता है। ये वैदिक सिस्टम है। द सेनेट इज सपोज टू बी द ब्राह्मण एडवाइजर्स ऑफ द किंग। किंग जब राजा कुछ भी कहता है, दशरथ महाराज को संतान नहीं था, तो अपने साधु गुरुवरों से पूछा कि हाउ डू आई डू इट, मेरे पास संतान नहीं, इतना बूढ़ा हो गया, राज्य कौन चलाएगा? तो संतों ने गाइडेंस दिया कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो, तो भगवान की कृपा से संतान प्राप्त है। तो दैट्स व्हाई एवरीवन हैज टू हैव एडवाइजर्स। तो गुरुजन होते हैं, संत जो होते हैं, वो एडवाइजर्स होते हैं कि देन दे हेल्प यू, गाइड यू कि क्या स्पिरिचुअल है, क्या मटेरियल है। मटेरियल करना है, संसार में जीना है तो खाना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, परिवार पालन पोषण करना पड़ेगा, लेकिन टुगेदर विद इट प्रभुपाद जी भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को बताया है, जैसे ये माला है, ये माला का आकार कैसे लिया है? हाउ डिड दिस फ्लावर्स एंड लीव्स बिकम अ गार्लैंड? क्योंकि इसको एक धागे में बांधा गया है। हमारा जीवन चलेगा, हमारा जीवन चलाना पड़ेगा, लेकिन भगवत्ता का धागा चाहिए। हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे एक नोवेल, थिंग्स फॉल अपार्ट। हम लोग के लाइफ में सब कुछ गिर जाएगा, धन समाप्त, ज्ञान समाप्त, हम लोग मर जाएंगे। जो कुछ किया है, हम लोग प्रोफेसर हो गए हैं, हम लोग मास्टर्स कर लिया है, दूसरा जन्म होगा, फिर एप्पल सीखना पड़ेगा। तो एवरीथिंग विल कम फॉल डाउन, सब ये हो जाए। लेकिन अगर हम अपने लाइफ को भगवत्ता के, स्पिरिचुअलिटी के धागा रखे इसमें, देन एवरीथिंग विल बिकम इटर्नल। दैट्स हाउ लाइफ बिकम्स इटर्नल। तो भगवान यहाँ कहते हैं, जस्ट गिव मी 10 more minutes, 8:30 I'll be over.
भक्ति में रहने वाले आपको कैसे याद करते हैं। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म है कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म का आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो वट एवर इज एसोसिएटेड हम लोग के एक्शंस, उसको कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदि दैविक कहलाता है। तो जो देवी देवता है, जो सूर्य है, जो चंद्र है, ये सब बताया गया है, वो भगवान के विराट रूप के अंदर में। 11वां स्कंद में जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं, सभी कुछ उसके अंदर में भगवान के शासन से बताया गया है। चंद्र और सूर्य भगवान की आंखें हैं। सूर्य और चंद्र के माध्यम से सभी वस्तु का साक्षी होता है। हम लोग सोचते हैं जो डेलाइट में हम लोग कुछ करेंगे तो दिखाई जाएगा, रात में कुछ करेंगे तो नहीं पकड़े जाएंगे। रात में चंद्रमा साक्षी है। दिन में कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, सूर्य साक्षी है। हम लोग जब जाएंगे यमराज के दरबार में खड़े होंगे, जजमेंट डे आएगा, वे ना 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 हम नहीं करा, तो सूर्य फिर रील लिखाई, ये कौन रहा। मैं कहता हूं अभी आप सब लोग को भगवत्ता सुना दिया है, अब इसके बाद में अगर आप गलत काम करेंगे, यमराज बोलेगा कि क्यों किया गलत काम, माफ करना हम जानता नहीं रहा है। कैसे नहीं जानता रहा, पिताजी का निधन हुआ था, वो हरे कृष्णा वाला विश्वनाथ आया था, वो भगवद गीता बताया था। चित्रगुप्त निकालो रील, इसको दिखाओ, ये भागवत सुना है, इसको ये बात बताया गया था। तो भगवान कहते हैं जो हम लोग करते हैं वो हमारी कर्म की गति बताया गया है। तो इस प्रकार से देवी देवता सब भगवान के अंदर में अलग अलग संचालन करते हैं। जैसे मुख्य प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं करता है, उनके मंत्री मंडल होता है। तो ये रकम भगवान भी, नारायण, राम, कृष्ण, ये भगवान क्या करते हैं, केवल भक्तों के साथ में आनंद करते हैं। लेकिन उसका जो मंत्रिमंडल है, जो देवी देवता है, ये सब का रिकॉर्ड करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, रक्षा है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, ये सब देवी देवता सबका संचालन करते हैं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रज मात्र भी संदेह नहीं। भगवान बोले एक बूंद के बराबर डाउट भी नहीं है, नॉट इवन स्पेक ऑफ डस्ट। और डस्ट जो होता है उतना भी डाउट नहीं है कि जो भगवान को स्मरण करके प्राण त्यागेगा, भगवान बोले वो तुरंत मेरे धाम आ जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा साइंटिफिक है, हम लोग को समझना चाहिए। मतलब अंधा विश्वास रकम धर्म नहीं पालन करो, थोड़ा साइंटिफिक है, इसको समझना चाहिए। अभी भगवान यहां बोला है कि जब हम भगवान को स्मरण करके प्राण त्यागेंगे, ठीक है, मरते समय मुख से राम, राधे, कृष्ण, नारायण, जैसे अजामिल बोला नारायण है, तो अगर मरते समय जब प्राण श्वासा अंतिम श्वास पर भगवत नाम निकल गया, तो भगवान कहा वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इमीडिएटली वो भगवत धाम जाता है। ठीक है, जब वो भगवत धाम जाता है, तो जब हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे तो पिंडदान कैसे करेंगे, पिंड का क्या आवश्यकता है, समझ में? हम लोग, मैं नहीं बोलता हूं कि कर्मकांड की विधि से जो श्राद्ध होता है, जो लोग पिंडदान करते हैं, ये सब गलत है, गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन मैं सब्जेक्ट मैटर को अपलिफ्ट कर दिया कि अगर भगवान के स्मरण में मृत्यु होगा, तब इसीलिए वैष्णवों को, भक्तों को कर्म कांड के विधि से श्राद्ध नहीं करना पड़ता है ना। कभी कभी लोग पूछते हैं क्यों 1 दिन होता है, 3 दिन होता है, 10 दिन होता है। एक्चुअली सामवेद में लिखा है कि जो वैष्णव होता है, जो सब समय भगवान में रमा है, वो शरीर त्यागता है। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण है, हरिदास ठाकुर जब प्राण त्यागा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान उसके शरीर को उठा के गंगा में स्नान करा के और समाधि कर दिया। फिर पूरे गांव में भिक्षा मांग के महाप्रसाद का भंडारा किया और सभी में प्रसाद बांटा, समाप्त। जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण को ज्ञान है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण क्यों कर्म कांड आदि करता है, तो थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट है। मुझे पुराणों का एक कथा याद आ गया
एक बार एक ब्राह्मण था, वो दूसरे को प्रचार करने गया, बोला देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर पर धीर सत्य, धीर व्यक्ति मोह नहीं करता है, रोना नहीं चाहिए, दुख नहीं करता है। तो ये व्यक्ति को बताया, एक व्यक्ति का बाप मर गया था, तो उसको बताया तो नहीं रोना चाहिए, संत भगवान जीवात्मा चला गया है। तो थोड़े दिन बाद ये व्यक्ति ब्राह्मण के घर से जा रहा था, तो ब्राह्मण के घर में से रोने का आवाज सुना, तो गया, वो बोला क्या हुआ पंडित जी आप रो रहे हैं? तो बोले मेरी बकरी मर गई है। तो बोला अरे देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जीवात्मा तो शाश्वत है, रोना नहीं चाहिए पंडित जी, ये तो ज्ञान की बात है, अब फिर आप क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी बोला ये व्यक्ति बोला कि मेरा तो बाप मर गया, तो आप मेरे ये बताया था। तो पंडित जी बोला बाप तेरा था, बकरी मेरा है। तो कभी कभी हम लोग धर्म पंथ पालन करने वाले भी हम लोग सोचते हैं नॉलेज इज ओनली फॉर गिविंग अदर्स, नॉलेज हैज टू बी लिव्ड। तभी तो बताया गया प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो मतलब थोड़ा से ब्राह्मण का मोह होता है, अपने पत्नी का, बच्चे का, ये सब का होता है, ये स्वाभाविक है संसार में। तो फिर भी उसके घर पे गीता पाठ या भगवत ज्ञान को उच्चारण करने से लगभग 3 दिन में उसका शोक समझ में आ जाता है। लाइफ हैज टू कंटिन्यू, द सोल इज गोइंग टू इटर्नल रेस्ट, व्हाटएवर जो आप बोलते हैं। तो क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय तो पैशनेट पर्सन होता है ना, वो रक्षा करता है, लुक्स आफ्टर एवरीवन। सरकार एक्चुअली क्षत्रिय होता है, तो दे केयर फॉर एवरीवन, दे थिंक अबाउट एवरीवन। तो उसको भी थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है, अपना प्रजा से, अपना वोटर्स से अटैचमेंट हो जाता है। तो क्या होता है, उसको ये समझने के लिए लगभग 10 दिन का पाठ करें आप, तो उसको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में वैश्य है, वैश्य मतलब बिजनेस पीपल। बिजनेस पीपल तो और अटैच्ड है अपन मनी के, तो इट टेक्स अबाउट 16 days टू अंडरस्टैंड ओके अल्टीमेटली वी हैव गॉन। क्योंकि मृत्यु होता है तो लोग बोलते हैं अरे अब शाम को कौन घर आएगा, किसके लिए मैं रोटी बनाऊंगी, किसको मैं चाय पूछूंगी, कौन आएगा मैं। दिस इज ऑल इल्यूजन। हम उसे सोचते हैं कि इसके बिना नहीं चलेगा, लेकिन जैसे सब संस्कार रोबा हो जाए, सब चला गया नॉर्मल। तो ये ज्ञान से गेट इट अवे। और फिर जो शूद्र है, शूद्र मतलब जो पीपल केवल लेबर क्लास है, देयर ड्यूटी इज ओनली टू सर्व अदर्स ना, तो वो नौकरी करते हैं केवल। तो बताया शूद्र को ये समझने के लिए अबाउट 30 days लगता है। तो सामवेद में दिया है 1, 3, 10, 16, 30। तो कोई बोलेगा 13 कैसे हो गया? तो ये सब sometimes what you do is to make an average and make it work, make it practical that it works for everyone. तो ऐसे ये चल गया है। ये आप थियोलॉजी स्टडी करेंगे तो ऐसे पता लगेगा कि दिस ओरिजिनली इन द वेदर्स इट इज, शाम वेद में ऐसे है। तो एनीवे द पॉइंट मैं बोल रहा था कि ये करना जरूरी है, ठीक है। तो कर्म कांड की गतिविधि से ये करना चाहिए, लेकिन यहां भगवान बोल रहे हैं कि जो स्मरण करके तो वो तुरंत वैकुंठ चला जाएगा। कर्म कांड की विधि में क्या होता है, पिंड दान करना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में भी दिया गया है, बोले हम लोग दान आदि करते हैं तो वैतरणी उतरते हैं, ठीक है। तो रावण समझाते हैं, जब रावण के सब मारे गए, जब वो मंदोदरी से बात कर रहे थे तो रावण समझाते हैं, रावण का ये कथन है कि बोले जैसे अभी हम लोग नौसोरी जाएं, ठीक है, नौसोरी जाओ एंड क्रॉस द रिवर रिवर, सो यू आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड, क्रॉस द रिवर रिवर, दिस साइड इज दवेलेबू, द अदर साइड इज नौसोरी टाउन। तो रावण कहते हैं मंदोदरी को कि वैतरणी जब उतरोगे तो द अदर साइड इज नरक। तो हम लोग कर्मकांड की विधि से हम लोग सब लोग केवल यही प्रयास करते हैं कि हम लोग वैतरणी उतरे। गोदान करो, पूछ पकड़ के वैतरणी उतरेगा, ये करो वैतरणी उतरेगा। थोड़ा साइंटिफिकली सोचो, उतर के ऊपर जाएगा, ऊपर कौन सी है? ऊपर नरक है। दैट मीन्स हम लोग अपन सिंफुल पनिशमेंट लेवे के वास्ते जाएगा। पिंडदान के क्यों आवश्यक है? क्योंकि वी विल हैव टू फॉर्म अ बॉडी, क्योंकि आत्मा गया ना, तो वहां पे पिंड देने से शरीर बनेगा। है? तो ये कर्मकांड की विधि से राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है। बट यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप भगवत भावना में स्थित हो जाओ तब ये सब जरूरी नहीं रहेगा, यू डोंट नीड इट। तो व्हाट द वैष्णवस आर डूइंग इज नॉट रॉन्ग, दे आर एलिजिबल फॉर इट। हु कैन गेट entry into the university
one who has completed the high school, primary school. तो ऐसे नहीं है कि ना उसको यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिलना चाहिए. वेल इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इट. तो इसीलिए बताया गया बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा. इट टेक्स मेनी लाइफ टाइम्स बिफोर वन comes to the realization of Krishna, of God. तो हम के हताश नहीं होएंगे. Some people are not knowing it, not their problem. Don't worry. Sadhus only need to educate them. बच्चा अभी क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, अभी नेगेटिव नंबर्स नहीं जानता है. Don't give up. He just needs to grow and go to higher class. When he'll be educated, he'll understand. तो इसीलिए for us, for people who are trying to preach Krishna consciousness, we are not disheartened by people. But we want to keep sharing the knowledge to educate people to rise to higher platform. And this is higher platform. So, if I become Krishna conscious, मैं भक्ति भाव में स्थित हो जाता हूँ, मैं स्पिरिचुअल पाथ स्वीकार करता हूँ, I don't have to worry कि मेरा पुत्र पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा, because I have already. भगवान बोला योगी लोग तप करके, आप देखा जैसे पितामह भीष्म थे, इच्छा मृत्यु से मरते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है? बताया कि जब हम लोग का प्राण निकलता है, when the grahas and nakshatras are not properly situated, the soul cannot rise to the higher planets or the kingdom of God. You need the nakshatras open, then the soul. तभी योगी क्या करता है? वो तप में बैठता है. When he sees the nakshatras move away and the path is open for kingdom of God, that's the time they leave their soul, leave the body, and the soul goes to the supreme destination. तो भगवान कहते हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब जो भक्ति अपने जीवन में करेगा, जो ये धागा केवल रखेगा, एवरीथिंग, ईट स्लीप मेड, हैव फैमिली, हैव चिल्ड्रन, डू अ जॉब, एवरीथिंग यू कैन डू, बट जस्ट हैव द थ्रेड ऑफ कृष्णा, थ्रेड ऑफ गॉड इन योर लाइफ. तो भगवान कहते हैं मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरीयसी. बताए भगवान कहते हैं बाय माय मर्सी, by Krishna's mercy, by God's mercy, what will happen at the time of death? You just say Ram, Krishna, Allah, Jehovah, भगवान के नाम खाली ले लो. भगवान बोले मत चिता सर्व दुर्गानी, I'll push open the door for supreme destination. भगवान कहते हैं I will just have the nakshatras clear your way. It is why बोला तुरंत, immediately you go back home, back to Godhead. हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है. So at the time of death, whatever comes to your mind, that is what you will achieve. कभी कभी आदमी अस्पताल में मरने वाला होता है, परिवार लोग बोले इसके सुरवा पिया तो थोड़ा एनर्जी आएगी, जैसे सुरवा पिए वैसे प्राण त्याग दिया. जिसका सुरवा पिया उसका जन्म हो जाएगा. एक बार मुझे याद है हमारे गुरु महाराज आए थे, हम लोग मेडिकल स्कूल में प्रोग्राम, हमारे गुरु महाराज मेडिकल स्कूल में प्रवचन करने जाते थे. तो एक आदमी बोला भाई गुरु महाराज आप बोल रहे हो कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए ना. गुरु महाराज कुछ बोले थे तो गुरु महाराज बोले क्योंकि लोग इतना ज्यादा चिकन खाते हैं तो इसीलिए इतना ज्यादा चिकन है. हमारे से ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स भी है ना, फिजी इज लाइक द हाईएस्ट पे कैपिटा कंज्यूमर ऑफ चिकन. तो बोला कि तो एक आदमी बोला गुरु महाराज नहीं खाएंगे तो फिजी तो केवल मुर्गी से भर जाएगा. तो गुरु महाराज बोला किसान लोग से पूछो, किसान घोड़ा और बैल खोजे है, खेत जोते के मिले नहीं है, क्योंकि घोड़ा लोग खाते नहीं है तो कर्म के अनुसार कोई घोड़ा बनता नहीं है. तो मुर्गी खाते हैं तो इसीलिए मुर्गी ज्यादा लोग बन रहे हैं. जितना मुर्गी खाया उतना जो मुर्गी बनना पड़ेगा, यही तो कर्म है. तो कहने का तात्पर्य भगवान, मैं इससे समाप्त करता हूं, भगवान का आखिरी उद्देश्य था कि हम लोग जो स्मरण में प्राण त्यागेंगे वही गति हो जाएगा. तभी से ह्यूमन लाइफ के गोल है टू गेट द राइट कॉन्शियसनेस. इसीलिए हम लोग दान करते, तप करते, दूसरे को मदद करते. वी ट्राई एंड डेवलप गुड कैरेक्टर एंड गुड क्वालिटीज इन आवर लाइफ. Good character and good quality means develop spiritual understanding, develop spiritual vision, see everything with spiritual vision. Spiritual vision का मतलब होता है see everything in relation to God.
जब भगवान के संबंध में देखोगे तब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जो मैं करने वाला हूं क्या भगवान इससे खुश होंगे कि नहीं। तो इवन इफ यू वांट टू हर्ट समवन, इफ दैट पर्सन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, व्हाई वुड यू वांट टू हर्ट? वेरी सिंपल कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ। पूरा वेदस के सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज दिस इज व्हाट प्रभुपाद जी टुक फ्रॉम इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, और यही सिंपलिस्टिक एप्लीकेशन सिखा दिया। तो कितने लोग, गोरे लोग, चाइनीज लोग, अफ्रीकन लोग, इस्लामिक लोग, क्रिश्चियन लोग, जीविश लोग, प्रभुपाद जी पूरे विश्व में ये प्रेजेंटेशन करके इतने लोगों को सदमार्ग पे, दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ नॉन वायलेंस, they don't eat meat, fish, eggs, they live a life of austerity, no intoxication, no liquor, no drugs, or they live a life of purity, no adultery. Everything is within the institution of marriage, and there is everyone's practicing truthfulness by no gambling, no speculations. यही 4 कलयुग का पाप स्थान है, और प्रभुपाद जी यही सबको छुड़ा दिया बाय द सिंपलिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग मी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। एनीबडी हैज अ क्वेश्चन और अ कमेंट टू मेक? यस। Yes, yes. I will ask something regarding Father. Uh-huh. What is the immediate journey of the soul? Just depending on how he left the body. Remembering Krishna, Radha. And my second question is, what is the expectation of the soul from the immediate family members? Like, what is he expecting? Like, हम क्या करें? कि spiritually में मतलब और उस soul का elevation हो, like because we are not able to communicate that. I will want to have very simple faith. You don't have to complicate anything. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, when we are born, हम लोग बेबी होते हैं, बेबी फुली डिपेंडेंट ऑन द मदर होता है। तो मदर उसके लिए सब कुछ करती है, उसको स्नान करना, उसका डायपर चेंज करना, उसको खिलाना पिलाना, उनके रुदन से, केवल उनके रोने से माता जान जाती है व्हाट इज द नीड ऑफ द चाइल्ड। जस्ट बाय क्राई ऑफ द चाइल्ड द मदर नोज व्हाट्स द नीड। फादर्स may be a bit complicated, they might not figure out. Mother can know. So when the baby, and the mother knows the baby is completely dependent on the mother, so mother takes full care mother takes. But जैसे जैसे child बड़ा होता है, as the child grows, he is able to do things on his own, then the mother is becoming detached. When the child is baby, the mother is, you see, अभी के टाइम पे हम लोग देखते हैं तो छोटे छोटे, हमारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, वो माता को पूरा घर भर में वो चिम्मच और वो लेके चलना पड़ता है उसके पीछे पीछे खिलाने के लिए, क्योंकि द चाइल्ड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट। जैसे जैसे बड़ा होए तो आज संजा के डिनर टाइम लड़का नहीं है, इस तो मदर जाने फ्रेंड लोग के संगे खा लिया हुई। तो वही फेथ के एप्लीकेशन भगवान के साथ में। आज हम लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स पढ़ा है कि भगवान के स्मरण करके, ठीक है। तो आप लोग जो लोग प्रेजेंट है when dad was leaving the body, so he was, the last sound vibration that came from his mouth was Radhe Radhe. So that means the consciousness was fixed in Radha and Krishna. और भगवान यहाँ पे हम लोगन के खुद के वचन से कहा है, you leave your body in that state, you are coming back home, back to Godhead. So the next question you have, it's a valid question, but it will not apply in this case. That question applies in the case of a karma kandi. So when you have absolute faith, the protection is there. If you have 1% doubt, then you can expect different result. So लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाई स्कूल में हम लोग लैब में सोप बनाए, सब लड़कन लोग एक्सपेरिमेंट किया, किसी का सोप बन गया, किसी का नहीं बना, किसी का गीला हो गया, किसी का कड़ा हो गया. When you don't follow the recipe properly, the cake will not come out as it is. Yesterday's lecture was about hanging in the middle. Yeah. So
So what the family or what all of us are doing, that's why our practice is simply glorification of the Lord. हम लोग भक्ति कर रहे हैं. ये कर्म कांड की विधि से हम लोग गीता पाठ नहीं कर रहे हैं कि let us all offer our punya to the departed soul. The departed soul does not need the punya. हाँ? तो ये हम लोग खाली blessings invoke करता है by reciting Bhagavad Gita, by having kirtan and all these things. So really we don't need to add any value to his journey. He's already successful. Huh? He's already successful. So this is only he. When someone is successful, what does he do? Even after his departure, he's letting us read the scriptures and enlighten ourselves. So you need not worry, Mataji. You know, you are a devotee, Brajendra is a devotee, Mataji is a devotee, Prabhuji is a devotee, everyone is a devotee. So even if there are some loose ends, Krishna is saying, chapter 2 of Bhagavad Gita, Swalpam api asya dharmasya trayato mahatu bhavat. Even if one makes a little progress on this path of spirituality, he will be saved from the greatest of dangers, which is death. Why? At death, it is determined where you go. So be rest assured and have full faith. Don't doubt Krishna. Krishna बोले रज मात्र भी संशय नहीं है. ठीक है? So we'll stop here now. It's almost 9 o'clock. I think it's time for dinner. थोड़ा से हम लोग कीर्तन गाते हैं, and then we will. So very simple thing to do is always this Krishna's name, Bhagavad नाम जो है वो किसी भी situation में बोला जा सकता है. So please, just take 2 chants. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद,
जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता